हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं नूरजहां के मुगल शासन प्रबंध या शासन में उसके योगदान के संदर्भ में चर्चा करूंगी। हम सभी जानते हैं कि जहांगीर के शासन काल में नूरजहां का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में रहा था, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहांगीर के समय जो शासन व्यवस्था या जो भी प्रशासकीय निर्णय लिए जाते थे उसमें नूरजहां की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नूरजहां के जीवन के संदर्भ में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था तथा उसके पिता घियास बेग थे। मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में मिर्जा गियास बेग की चौथी संतान के रूप में हुआ था। मिर्जा गियास बेग अकबर के विश्वास पात्र रहे थे और अकबर ने उन्हें एतमादुल्ला की पदवी से सम्मानित किया था। पिता के राजनीतिक हैसियत के कारण मेहरुन्निसा का बाल्यकाल या बचपन का समय काफी अच्छा व्यतीत हुआ था। नूरजहां ने अपने राजनीतिक सफर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की थीं, उस पर आगे इस वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। नूरजहां के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जब मेहरुन्निसा 17 वर्ष की थी तब उसका विवाह शेर अफगान अली कुली खां से कर दिया गया था। 1607 में मेहरुन्निसा के पति शेर अफगान अली कुली खां का निर्धन हो गया था। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा था और उसके सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया था। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने नूरजहां को बादशाह बेगम का दर्जा 1613 ईस्वी में प्रदान किया था। नूरजहां का मतलब या अर्थ होता है संसार की रोशनी। नूरजहां के राजनीतिक पहुंच और स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहांगीर के साथ नूरजहां जनसाधारण को झरोका दर्शन दिया करती थी। साथ ही साथ सिक्कों पर नूरजहां का नाम भी बादशाह के नाम के साथ अंकित होता था। कहा जाता है कि शाही आदेश पर बादशाह के हस्ताक्षर के साथ ही साथ नूरजहां के हस्ताक्षर भी होते थे। नूरजहां ने शासन व्यवस्था और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना एक गुट भी बनाया था, जिसे हम नूरजहां जुंता के नाम से जानते हैं। नूरजहां के गुट में नूरजहां के पिता गियास बेग, माता अस्मत बेगम, शहजादा खुर्रम और भाई असफ खां शामिल थे। नूरजहां के द्वारा अपने पहले पति शेर अफगान की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शाहयार के साथ किया गया था, जिसका उद्देश्य खुर्रम की जगह शहरयार को अपने गुट में शामिल करना था। इतिहासकारों का यह मत है कि जहांगीर हमेशा नशे में के प्रभाव में ही रहता था और इसे देखते हुए नूरजहां, जो अत्यधिक सुंदर होने के साथ ही साथ काफी चतुर और साहसी और राजनीतिक समझ रखने वाली महिला थी, ने धीरे धीरे पूरे शासन व्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में ले लिया था तथा शासन प्रबंध के अंतर्गत उसने मुगल शासन के विकास के लिए काफी प्रयास भी किए थे। साथ ही साथ नूरजहां ने महिलाओं के उत्थान के लिए और व्यापार एवं वाणिज्य के विकास को भी उसने प्रोत्साहन दिया था। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि दरबार में सुनवाई के समय नूरजहां शाहजहां के बगल में बैठकर जहांगीर को निर्देश देती थी और जहांगीर उसके निर्देशों के आलोक में फैसला सुनाया करता था। नूरजहां की राजनीतिक स्थिति और उसकी राजनीतिक समझ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जहांगीर के नाम पर 16 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया। उसकी राजनीतिक कूटनीतिक सोच की इतिहासकारों ने काफी तारीफ की है। इतिहासकारों ने कहा है कि उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भाइयों को आपस में लड़वा दिया था तथा अपनी बेटी को मलिका ए हिंदुस्तान बनाने के लिए मुगलों की सियासत में उनका इस्तेमाल मोहरे की तरह किया था। 1616 ईस्वी में ब्रिटिश अफसर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, जहां वह 3 वर्षों तक रहा। उसने यह स्पष्ट किया है कि उस समय की सबसे ताकतवर शख्सियत नूरजहां ही थी।
नूरजहां गुट के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और अपने वर्चस्व को साम्राज्य में बनाए जाने के लिए किया गया था। और इसी का क्योंकि नूरजहां के गुट के अधीन ही प्रशासनिक तंत्र चलता था, इसलिए इसे हम पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। नूरजहां की राजनीतिक सफर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उसने राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक गुट का निर्माण किया था। इस गुट में नूरजहां के पिता गयास बेग, नूरजहां की मां असमत बेगम, नूरजहां का भाई असफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल थे। वास्तव में इस गुट के द्वारा ही लगभग एक दशक तक मुगल शासन व्यवस्था को चलाया गया था, लेकिन बाद में इस स्थिति में परिवर्तन आया। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम, जो उसके प्रथम पति शेर अफगान अली कुली से उत्पन्न थी, उसका विवाह जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार के साथ कर दिया था। तब खुर्रम के साथ नूरजहां के संबंधों में तनाव आ गया था, क्योंकि नूरजहां शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहती थी और नूरजहां के इस विचार के कारण खुर्रम नूरजहां का विरोधी हो गया था और नूरजहां के गुट में मतभेद उत्पन्न हो गया था। इसी समय नूरजहां के पिता और माता का निधन हो गया, जिससे कि गुट में नूरजहां के सहयोगियों में भी कमी आ गई थी। इतिहासकारों का मत है कि नूरजहां का गुट वास्तव में अपने अंतिम चरण में एक गुट नहीं था, बल्कि परस्पर विरोधी सदस्यों का एक ही स्थान पर एकत्रीकरण रहा था। नूरजहां के अधीन यदि हम खुर्रम को प्रोत्साहन के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि जहांगीर के बेटों में खुर्रम सबसे योग्य था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उसके तालीम में व्यक्तिगत दिलचस्पी भी ली थी। नूरजहां ने जहांगीर से खुर्रम की सिफारिश करके जहांगीर से उसे एक बड़ी फौज दिलवा दी थी। इसके बाद नूरजहां ने खुर्रम को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजने का सुझाव जहांगीर को दिया था। नूरजहां के सुझाव का सफल होने के कारण तथा दक्कन में खुर्रम की सफलता के कारण जहांगीर ने खुर्रम की राजनीतिक हैसियत को बढ़ाते हुए अपने सिंहासन के बगल में उसके सिंहासन को लगवाया था तथा खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां का खिताब दिया था। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि खुर्रम 23,60,000 दक्कन से वसूल कर लाया था, जिसमें से खुर्रम ने नूरजहां को उपहार स्वरूप 2 लाख रुपए दिए थे। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि खुर्रम की राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने में नूरजहां ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम खुर्रम के दक्कन पर दूसरे अभियान के संदर्भ में बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि 1620 ईस्वी में दक्कन में दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो खुर्रम लाहौर में था। इस विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने जहांगीर को शाहजहां को वहां भेजने के लिए कहा। मलिक अंबर, जो अहमदाबाद के निजाम का सेनापति था, उसे छापामार लड़ाई में महारत हासिल थी। शाहजहां दोबारा दक्कन जाना नहीं चाहता था, पर नूरजहां यह चाहती थी कि खुर्रम राज दरबार से दूर युद्धों में उलझा रहे। इतिहासकार का यह मत है कि खुर्रम ने इसलिए अपने साथ बड़े भाई खुसरव को ले जाने की शर्त रखी। नूरजहां ने शर्त को मानने के लिए जहांगीर को राजी कर लिया था, क्योंकि खुसरव शाहजहां के साथ जाता तो नूरजहां को अपने दामाद शहरयार को तख्त नशी करने में आसानी होती। दक्कन में खुर्रम ने एक बार फिर से सफलता हासिल कर ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम खुर्रम के विद्रोह के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि नूरजहां ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक सफर में खुर्रम को आगे बढ़ाने का काम प्रमुखता से किया था, लेकिन बाद में नूरजहां शहजादा खुर्रम के प्रभाव को कम करना चाहती थी और इन्हीं कारणों से खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। इतिहासकारों का मत है कि कंधार पर ईरान के शाह अब्बास ने आक्रमण कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए नूरजहां ने जहांगीर को इस बात के लिए तैयार किया कि वह शाहजहां को दक्कन कंधार जाने के लिए आदेश दे। शाहजहां दक्कन में पिछले 18 महीनों से रह रहा था तथा उसने अपनी काफी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर ली थी। वह इसमें लगातार वृद्धि कर रहा था, क्योंकि वह इस बात को समझता था कि जहांगीर की तबीयत लगातार खराब
हो रही है और उसकी मौत की स्थिति में उसे नूरजहां और शहरयार के विरुद्ध सत्ता की लड़ाई में एक मजबूत सेना की आवश्यकता होगी। जब जहांगीर ने उसे कंधार जाने का आदेश दिया तब शाहजहां ने जहांगीर के समक्ष 2 शर्तें रखी थीं। पहली शर्त यह रखी गई थी कि वह वर्षा ऋतु के बाद ही कंधार जाएगा और दूसरा कि पंजाब की पूरी सेना उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। शाहजहां के इन शर्तों से नूरजहां यह समझ गई थी कि शाहजहां अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना चाहता है। इसलिए नूरजहां ने जहांगीर को यह समझाया कि शाहजहां के द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं वो वास्तव में उसके द्वारा बगावत का ऐलान किया जाना है। नूरजहां के प्रभाव में जहांगीर ने शाहजहां की दोनों शर्तों को ठुकरा दिया था और साथ ही साथ उसे कंधार तुरंत कूच करने का निर्देश दिया, लेकिन शाहजहां ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप नूरजहां के कहने पर जहांगीर नूरजहां को अपने साथ लेकर शाहजहां के विरुद्ध लड़ाई लड़ने चल पड़ा था। नूरजहां ने शाहजहां की सैन्य शक्ति को देखते हुए अपने विरोधी महाबत खां से भी दोस्ती कर ली थी, लेकिन शाहजहां ने भी दक्कन में अपने दुश्मन मलिक अंबर, उदयपुर के राणा करण सिंह और नूरजहां के भाई तथा अपने ससुर असफ खां को अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन प्रारंभिक चरण की लड़ाई से शाहजहां समझ गया कि मुगल फौज के विरुद्ध युद्ध करना आसान नहीं है। यह देखते हुए उसने जहांगीर से संधि कर ली थी। नूरजहां ने संधि की शर्तों के अधीन शाहजहां के दोनों बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह को आगरा दरबार बुलवा लिया था और इस प्रकार नूरजहां की एक कूटनीतिक और राजनीतिक जीत हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि खुर्रम के विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को अंदर से काफी कमजोर कर दिया था। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो की चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं नूरजहां के शासन प्रबंध में योगदान के संदर्भ में महाबत खान का विद्रोह तथा असफ खां के संदर्भ में चर्चा करूंगी। इसी के साथ नूरजहां के द्वारा अन्य जो भी कार्य शासन प्रबंध में किए गए थे उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।